हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप की मदद से आप ऑसम टू डू ऐप कैसे बना सकते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। सिंपली मैं अपना VS कोड ओपन कर लूंगा और यहाँ पे ब्राउजर भी ओपन कर लिया है मैंने। इसके अंदर जाके सिर्फ दो फाइल बनानी है आपको, एक तो index.html और दूसरी स्क्रिप्ट की, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और यहाँ पे हम HTML का कोड लिखेंगे। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड यहीं सेम फाइल में लिखना है तो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल यूज किया है तो मैंने सिंपली इस तरह से लिंक कर दिया है इसको। ओके, सिंपली इसको लोकल होस्ट के ऊपर रन करना है। कैसे करना है? राइट क्लिक करना है, यहाँ पे जाके ओपन विथ लाइव सर्वर। अब इसका टाइटल हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं जाके सिंपली लिख दूंगा टू डू ऐप और इसको किया मैंने सेव। चलिए तो इसके डिजाइन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे एक कलर पैलेट पहले से चूज की है। ये देखो, हम ये वाली कलर पैलेट चूज कर रहे हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। इसका नाम है colorhunt.co। इसके अंदर आपको बहुत सारी कलर पैलेट मिल जाएगी, बढ़िया बढ़िया कलर मिल जाएंगे। ओके, तो इसका यूज कर सकते हैं आप। तो इस तरह से मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे CSS की फाइल भी बना देता हूँ एक्सटर्नल। यहाँ पे लिखूंगा style.css। यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल बना देते हैं, डबल लेस रूट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे एंटर। यहाँ वेरिएबल का नाम लिखना है तो सिंपली मैं लिख दूंगा color1 gem। यहाँ पे सिंपली इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे जाके मैंने किया पेस्ट। स्टार्टिंग में हैशटैग आएगा तो इसे हैशटैग लगा सकते हैं आप। दूसरा वेरिएबल बना देते हैं color2। हमारे पास 4 कलर है तो इस तरह से आप वेरिएबल बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। ओके, तो मैंने यहाँ पे सब कलर कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे जाके सिंपली लिख दूंगा स्टार और यहाँ पे लिखूंगा बॉक्स साइजिंग और यहाँ पे सिंपली बॉर्डर बॉक्स लिख देते हैं। और यहाँ पे इस CSS की फाइल को यहाँ पे लिंक करना है तो हम यूज करेंगे लिंक टैग। सबसे पहले यहाँ मैं कमेंट लिख देता हूँ और यहाँ पे नीचे लिंक टैग यूज करना है लिंक। यहाँ पे आएगा href हाइपररेफरेंस। यहाँ पे आपको सिंपली फाइल के ऊपर राइट क्लिक करते ही कॉपी रिलेटिव पाथ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। ओके, यहाँ पे इस टैग को और किया मैंने और किया सेव। तो एक काम करते हैं, एक सेक्शन ले लेते हैं सेक्शन और यहाँ पे जाके सिंपली क्लास दे देते हैं। चलिए तो अब बूटस्ट्रैप की फाइल भी लिंक कर देते हैं। सिंपली यहाँ पे नेट पे जाके सर्च करता हूँ बूटस्ट्रैप। यहाँ पे मैं सिंपली इसको करूँगा कॉपी और यहाँ पे जाके कर दूंगा पेस्ट। यहाँ पे कॉमेंट ऐड कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट। ठीक इसी तरह से जावास्क्रिप्ट की फाइल भी आएगी बूटस्ट्रैप की, वो भी कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं आगे। सबसे पहले उसका बैकग्राउंड का कलर सेट करना है तो यहाँ पे एक कंटेनर ले लेंगे। ये क्लास दे देंगे हम कंटेनर फ्लूइड। मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड और इसको किया मैंने सेव। और अभी भी ये लेफ्ट साइड ये मार्जिन दिखा रहा है तो सिंपली यहाँ पे क्लास ऐड कर देते हैं मार्जिन 0 पैडिंग 0 और इसको किया सेव। ओके, तो यहाँ पे निकल गया। तो ये काम करते हैं, ये CSS के भी जरूरत नहीं है, सिंपली इसको निकाल देते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि ये जो भी सेक्शन है उसका कलर हमें कौन सा देना है। ये हमारा color1 देना है तो उसको एक क्लास ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मेन डैश कंटेनर, अपना मेन कंटेनर है तो यहाँ पे इसको किया मैंने कॉपी और यहाँ पे क्लास ऐड कर देते हैं। क्लास के लिए हम यूज करेंगे डॉट और यहाँ पे मैंने किया पेस्ट। अब यहाँ पे इसकी हाइट होगी 100h यानी वर्टिकल हाइट 100% चाहिए हमें, तो ये 100% आ जाए। सिंपली विड्थ चाहिए तो विड्थ भी हमें कितनी चाहिए, 100 VW यानी वर्टिकल विड्थ। यहाँ पे इसका बैकग्राउंड का कलर देना है तो यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर। अब कौन सा कलर देना है, ये वेरिएबल वाला देना है तो सिंपली आपको यूज करना है वेयर और इसके अंदर उसका नाम लिखना है। और यहाँ पे मैं ये डैश लिखना भूल गया। ओके, डबल लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे डबल लेस, सबके आगे डबल लेस आएगा। यहाँ पे मैं सिंपली डायरेक्ट color1 ले लेता हूँ और किया मैंने सेव। चलिए देखते हैं अब इसका आउटपुट। शायद मैंने यहाँ पे कुछ गलती की है। ओके, तो यहाँ पे मैंने रिलेशनल तो लिखा नहीं फ्रेंड्स, rel इक्वल टू स्टाइल सीट। ओके, ये देखो फ्रेंड्स, ऐसी छोटी छोटी गलती भी ना आपको बहुत सताती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको एक इनपुट चाहिए तो यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बीच में आना चाहिए। तो इनपुट ऐड करने के लिए हमें इनपुट टैग चाहिए होगा तो इसको मैं अभी निकाल देता हूँ और यहाँ पे एक अलग डिव ले लेते हैं। इसके अंदर ऐड कर देते हैं इनपुट। इसका क्लास आएगा फॉर्म कंट्रोल तो सिंपली यहाँ पे ऐड कर देते हैं फॉर्म कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पे ये देखो ये फुल विड्थ के साथ यहाँ पे आ चुका है। तो सिंपली इस डिवीजन के अंदर मैं लिख दूंगा क्लास इक्वल टू कंटेनर। ओके,
तो ये इसकी साइज छोटी हो जाएगी। यहाँ पे लिखूंगा पैडिंग 5 और इसका किया मैंने सेव। तो यहाँ पे ये देखो ये सक्सेसफुल हमें जैसा चाहिए था वैसा आ गया है। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो इसकी जो भी विड्थ है वो मैं ऐसे कम कर देता हूँ। यहाँ पे जाके सिंपली एक क्लास ऐड कर देते हैं इसका। ओके, इसको किया मैंने कॉपी। यहाँ पे आके सिंपली यहाँ पे डॉट पेस्ट किया मैंने। तो यहाँ पे जाके लिख दूंगा विड्थ 50% और इसको किया मैंने सेव। सिंपली हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा नॉट इम्पोर्ट, तब जाके ये हो जाएगा। ये देखो अब हमें एकदम सेंटर में चाहिए तो सिंपली आप लिख सकते हो सेंटर टैग। यहाँ पे बाहर जाके लिख दूंगा सिंपली सेंटर। चलिए अब बीच में सेंटर में आना चाहिए। ओके, ये सेंटर में आ गया है। अब यहाँ पे इसके नीचे ऐड का बटन ऐड करना है। चलिए यहाँ पे, और इसके नीचे हमें चाहिए बटन, तो सिंपली लिखूंगा बटन और इसके अंदर मैं लिखूंगा सिंपली ऐड। चलिए तो यहाँ पे ये देखो ये एक बटन आ गया। सिंपली हमें बूटस्ट्रैप का बटन यूज करना है तो सिंपली लिखूंगा क्लास इक्वल टू BTN। अगर आपको ये क्लास के बारे में नहीं मालूम है तो सिंपली यहाँ पे जाके आप सिंपली सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बटन सर्च किया तो यहाँ पे ये देखो बटन का आ रहा है, क्लिक करो और यहाँ पे आपको ये सब क्लास यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो ये सब कलर है इसके, आप कलर के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्लास। हमें तो यही अच्छा लग रहा है तो हम ऐसे ही रखेंगे इसको। इसका कलर चेंज कर देते हैं। हमारे पास इतने सारे बढ़िया बढ़िया कलर है तो सिंपली यहाँ पे जाके क्लास ऐड कर देते हैं और यहाँ पे जाके सिंपली ऐड कर देते हैं डॉट पेस्ट। चलिए तो अब सिंपली बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर कहाँ से आएगा, वेरिएबल में से आएगा। ओके, ये अभी भी बूटस्ट्रैप वाला क्लास रह रहा है तो सिंपली यहाँ पे मैं ये BTN लाइट निकाल देता हूँ। ओके, इसको के वापस सेव करके देख लेते हैं। ये कलर नहीं आ रहा है तो सिंपली यहाँ पे जाके नॉट इम्पोर्ट लिखना है आपको। ओके, तो ये तो बहुत डार्क लग रहा है, हम ये येलो कलर ही दे देते हैं। यहाँ पे जाके कलर 3, ये भी ऑड लगेगा, 4 ही दे देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हम जो भी ऐड करेंगे चीज़ वो हमें नीचे कार्ड के रूप में चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे जाके मैं सर्च करूँगा कार्ड और यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करूँगा। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया कार्ड मिल जाएंगे आपको। सिंपली मैं इसका कोड कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे ये सेंटर टैग के बाद यहाँ पे एक और डिव ले लेते हैं, डिव, और इसकी भी क्लास दे देते हैं, क्लास इक्वल टू कंटेनर। इसके अंदर जाके सिंपली कर दूंगा पेस्ट। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे तो कुछ इस तरह सा दिख रहा है। तो सिंपली इसकी विड्थ यहाँ पे ये इमेज निकाल देते हैं, जो नहीं चाहिए वो सिंपली यहाँ से निकाल दो। यहाँ पे विड्थ इन लोगों ने दी है पहले से, इसको भी निकाल देते हैं। ओके, चेक देखते हैं इसको, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो सब हम निकाल देते हैं। यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड कलर है फ्रेंड्स वो बहुत डार्क लग रहा है तो मैं लाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करके देख लेते हैं। ओके, ये सबसे बढ़िया लग रहा है। सिंपली यहाँ पे जाके आगे का काम कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे जाके ऐड कर देते हैं प्लेस होल्डर, सेव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपली LI का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जाके मैं सिंपली सर्च कर दूंगा लिस्ट ग्रुप। ओके, चलिए इसको क्लिक किया मैंने। ओके, तो हमें कुछ इस तरह की लिस्ट चाहिए तो इसको मैं अभी कॉपी कर देता हूँ और इसके अंदर जाके सिंपली पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे किया मैंने पेस्ट। ओके, चलिए देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो भी 1 2 3 है नंबर वो तो ऑटोमेटिक जनरेट होएंगे। यहाँ पे इसके नीचे का कोई काम नहीं है। ये कंटेंट लाइन जो भी है इसको अभी मैं निकाल देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आउटपुट हमें दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली ये जो नंबर दिख रहा है उसकी जगह पे डिलीट का आइकन रख देते हैं। तो यहाँ पे स्पान के अंदर जो भी है ये लिखा है, यहाँ पे हम सिंपली कैपिटल X लिख देते हैं। ये ऐसे डिलीट के जैसे ही लिखेगा। ओके, अब इसकी कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं डेंजर, तो ये रेड कलर का हो जाएगा। यहाँ पे राउंडेड पिल है उसको भी हम निकाल देते हैं। अब सिंपली ये फॉन्ट की साइज भी थोड़ी बढ़ा देते हैं। ये बढ़िया लग रही है। अब हमें सिंपली ये नंबर को निकालना है। ओके, अब ये बढ़िया लग रहा है। अभी भी इसकी साइज थोड़ी बड़ी लग रही है तो यहाँ पे H2 ट्राई करके देख लेते हैं। चलिए, तो हमारे यहाँ पे काम खत्म हो गया है। अब यही चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी है डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के साथ। उसमें होगा क्या, हम यहाँ पे जो भी डेटा ऐड करेंगे और यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करते ही क्या होगा, वो डेटा यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे लिस्ट के अंदर आ जाएगा। अब अगर हमें ये डेटा डिलीट करना है तो यहाँ पे इसके सामने जो भी बटन होगा उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो सिंपली वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इम्प्लीमेंट करना है। चलिए, तो यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर देते हैं।
तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से जो भी डेटा आएगा उसको कलेक्ट करना है। अब हमें क्या करना है, सिंपली सबसे पहले हमें डेटा को प्रिंट करना है कंसोल के अंदर। तो सिंपली कंसोल ओपन कर देता हूँ, इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल। अब यहाँ पे होगा क्या, सिंपली हम यहाँ पे जो भी डेटा ऐड करेंगे और इस बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, इस बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तब यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो हमें यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जाके इसको मैं अभी मिनिमाइज कर देता हूँ, ये डेटा बहुत सारा है तो सिंपली ये VS कोड के अंदर ऐसे कर सकते हैं। अब इस इनपुट को मैं एक आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल टू यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, तो ये हो गई इसकी आईडी। तो इसके जरिए हम इसको डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे बटन जैसे क्लिक हो तो इसकी ऑन क्लिक इवेंट होगी। तो यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्लिक, जैसे क्लिक हो जाए तो यहाँ पे सिंपली फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले उसका फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो भी स्क्रिप्ट फाइल है इसके अंदर हम लिखेंगे, जो मैंने पहले से यहाँ पे लिंक करके रखी है। ये देखो, ये पहले से लिंक है, उसको टेस्ट भी कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे जाके सिंपली मैं लिख दूंगा console.log, यहाँ पे लिख दूंगा हेलो। इसको किया मैंने सेव। चलिए तो इसको निकाल लेता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, ऐड आइटम्स स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। अब होगा क्या, जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे कंसोल के अंदर हमें आउटपुट में मिल जाएगा। जैसे कि सैंपल के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ console.log हरेश। इसको किया मैंने सेव। अब ये फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे बटन की ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर यहाँ पे कॉल कर देता हूँ सिंपली। ओके, ये हो गया कॉल। तो इसका टेस्टिंग करते हैं। चलिए, इसके ऊपर मैंने ये क्लिक किया और यहाँ पे ये देखो, ये मेरा नाम आ गया, यानी हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है ये। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस इनपुट को टारगेट करना है और इसकी जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे हमने इसको आईडी दी है जिसका नाम है इनपुट बॉक्स। तो सिंपली इसको मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पे जाके सबसे पहले उसको टारगेट कर देते हैं। यहाँ पे लिखूंगा const input इक्वल टू document डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर पेस्ट किया। तो इस तरह से आप टारगेट कर सकते हो इनपुट को। चलिए, तो ये कोड मैं आपको कंसोल के अंदर दिखा देता हूँ, document डॉट गेट एलिमेंट बाई ID स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे डबल कोट के अंदर पेस्ट किया। तो ये देखो, जैसे मैंने ये लिखा तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली टारगेट करा है। ये देखो, अब मैं लिखूंगा डॉट वैल्यू और कर दूंगा एंटर। तो यहाँ पे ये देखो, ये ब्लैंक आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो कोई डेटा है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इंडिया और यही चीज़ मैं वापस दोबारा करूँगा तो यहाँ पे ये देखो मुझे क्या मिल रहा है, इंडिया। यानी कुल मिला के बात ये है कि हमें यही कोड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखना है। तो सिंपली इसको टारगेट तो कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा इनपुट तो क्या आएगा, वो पूरा का पूरा इनपुट बॉक्स आ जाएगा। ये देखो इनपुट, और इसको किया मैंने सेव। यहाँ पे ये देखो, इसको मैंने किया क्लिक तो ये देखो, ये पूरा इनपुट बॉक्स आ रहा है। लेकिन हमें तो इनपुट के अंदर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे वही लिखूंगा डॉट वैल्यू, जो एट्रीब्यूट है उसका हमें वैल्यू चाहिए। ये देखो, अब यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखो इंडिया आ रहा है। यहाँ पे लिखूंगा इंडिया 1 2 3 ऐड किया। तो ये देखो, इस तरह से जो भी डेटा है वो डायनेमिकली हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, सिंपली जो भी डेटा है उसे हमें यहाँ पे लिस्ट के अंदर दिखाना है। चलिए, तो उसके लिए एक फंक्शन बना देते हैं। यहाँ पे सिंपली लिखूंगा फंक्शन डिस्प्ले डेटा लिस्ट, यानी हमारे पास जितने भी डेटा है उसकी लिस्ट को डिस्प्ले कर दो। तो यहाँ पे मैं सैंपल के लिए एक एरे ले रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे बाहर एक एरे डिक्लेयर कर देता हूँ, const डेटा लिस्ट इक्वल टू एम्प्टी एरे। ओके, ये बन गया हमारा एरे। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली इस फंक्शन को कॉल करते हैं। कहाँ पे, इसके अंदर। तो अब इसके अंदर हमें कौन सा कोड लिखना है, इसके अंदर हमें वो कोड लिखना है जो यहाँ पे जितनी भी लिस्ट है उसको मर्ज करके लास्ट में यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड कर दे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इसके अंदर कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टेम्पररी डेटा पहले ऐड करके देखते हैं। अब हमें क्या चाहिए, जो भी डेटा है वो एक के बाद एक यहाँ पे आके ऐड हो जाए और यहाँ पे आके हमें लिस्ट के अंदर दिखाई दे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सिंपली एक एरे लूँगा जिसका नाम दूंगा टेम्प एरे इक्वल टू, यहाँ मैं लिखूँगा डेटा लिस्ट डॉट मैप। इसके अंदर मैं पास करूँगा सिंपली वैल्यू कॉमा इंडेक्स। अब यहाँ पे मैं ये क्या कर रहा हूँ, अगर आपको ये मैप फंक्शन के बारे में नहीं पता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे
तो मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, वो जाके आप सबसे पहले चेक कर लो। अगर आपको ये मैप फंक्शन के बारे में नहीं मालूम है तो यहाँ पे ये मैप है, फिल्टर है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्रेंड्स, ये काम आते हैं हर बार। यहाँ पे ये 3 डेटा है, 4 डेटा है, 5 डेटा है, जितने भी ऐड होते जाएंगे हम उतनी बार यहाँ पे ये डायनेमिकली चेंज होना चाहिए। तो हम एक काम कर सकते हैं, या तो फिर आप यूज़ कर सकते हो फॉर लूप, या तो फिर फॉर ईच लूप, या तो फिर मैप फंक्शन, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक काम करूँगा, कॉन्स्ट temp html इक्वल टू ब्लैंक कर दूंगा। इसके अंदर सब कोड कॉन्केट होता चला जाएगा। सिंपली यहाँ पे मैं फॉर लूप लगा देता हूँ। फॉर इसके अंदर लिखूंगा वेरिएबल i इक्वल टू 0, i इज लेस देन कितना होना चाहिए, यहाँ पे जो भी डेटा लिस्ट है उसकी लेंथ के बराबर। तो यहाँ पे लिखूंगा लेंथ, यहाँ पे लिखूंगा डेटा लिस्ट डॉट लेंथ। यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं लिखा, यानी एक कम होगा क्योंकि एरे की, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट जहाँ पे होता है वो लेंथ के -1 करके हमें चलना पड़ता है। इसका लॉजिक कुछ ऐसा आता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा i++ कर्ली ब्रैकेट ओके। अब इसके अंदर मैं सिंपली HTML का कोड मर्ज करवाऊंगा इस वेरिएबल के अंदर। तो सिंपली इसको करूंगा वेयर ओके, तब जाके ये मर्ज होगा। तो HTML का कोड कहाँ पे, हमने यहाँ पे जो भी लिस्ट बनाई थी पूरी ये वाली, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो भी OL था वो तो था ही, उसके अंदर का ये लिस्ट कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे इसको करता हूँ मैं कट, यहाँ पे निकाल ही देते हैं सब पहले ओके। तो यहाँ पे जाके सिंपली लिख दूंगा temp html इक्वल टू temp html, यानी पुराना जो भी HTML है उसके साथ कॉन्केट कर दो। बैक टिक के अंदर लिख दूंगा ये हमारा HTML का कोड और कर देता हूँ सेव। यहाँ पे बैक टिक का बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स, आप मल्टीपल लाइन में ऐसे कोड लिख सकते हो ओके। और यहाँ पे जहाँ पे भी आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे आप डॉलर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे ये जो कंटेंट लिखा है, जैसे कि सब हेडिंग है वो हमें यहाँ पे दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ पे हमें सब हेडिंग हर बार नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एरे के अंदर हम जो भी लिखेंगे, जो भी ऐड करेंगे वही चीज़ यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली लिखूंगा डॉलर कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर मैं सिंपली लिखूंगा डेटा लिस्ट ऑफ आई, यानी स्टार्टिंग में जो भी आएगा आई की वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ पे डेटा लिस्ट ऑफ 0 यानी रीडिंग आ जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख जाएगा रीडिंग। और उसके बाद यहाँ पे कोडिंग, सबसे पहले यहाँ पे 0 के लिए रीडिंग आएगा, 1 के लिए कोडिंग आएगा, 2 के लिए कुकिंग आएगा। तो इस तरह से कंटेंट चेंज होता रहेगा। चलिए तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये वेरिएबल को प्रिंट करवा के दिखाता हूँ कि इसके अंदर आ क्या रहा है। यहाँ पे लिखूंगा console.log, इसके अंदर मैंने किया पेस्ट। यहाँ पे सिंपली ये फंक्शन को कॉल कर देता हूँ क्योंकि हमने इसको अभी भी कॉल नहीं करवाया है। पेस्ट किया स्मॉल ब्रैकेट ओके। चलिए अब यहाँ पे आउटपुट कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ पे ये देखो हमारा HTML का कोड यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे रीडिंग आ गया, यहाँ पे नीचे जाएंगे हम कोडिंग आ गया, यहाँ पे कुकिंग आ गया। तो ठीक इसी तरह से आपको इसको कॉपी पेस्ट करना है। लास्ट में आपको क्या करना है, सिंपली ये जो कोड है उसी को ओपन कर देना है यहाँ पे HTML के अंदर। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या करना है, हमें उस वैल्यू को ऐड करना है सिंपली ये एरे के अंदर। तो यहाँ पे ये वैल्यू निकाल देता हूँ डिफॉल्ट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपको लिखना है डेटा लिस्ट डॉट पुश। ये मेथड है फ्रेंड्स जिसकी मदद से आप डेटा ऐड कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे लिखूंगा इनपुट डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू चाहिए हमें। अब यहाँ पे नीचे सिंपली लिख दूंगा console.log और इसके अंदर मैं सिंपली लिखूंगा डेटा लिस्ट। तो इससे होगा क्या, स्टार्टिंग में एरे तो एकदम ब्लैंक है। जैसे हम यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली इस एरे के अंदर जाके ऐड हो जाएगी। हर बार जितनी भी बार आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे तो इस एरे के अंदर वो लिस्ट बनती जाएगी पूरी की पूरी, और यहाँ पे आपको कंसोल के अंदर वो पूरी दिखेगी लिस्ट। चलिए यहाँ पे इसको करता हूँ रिलोड, इसको निकाल देता हूँ। यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ रीडिंग और यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, एरे के अंदर मिला रीडिंग। यहाँ रीडिंग था तो यहाँ पे आपको एरे के अंदर मिल गया रीडिंग। अब इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कोडिंग और यहाँ पे कर देता हूँ ऐड। तो ये देखो नेक्स्ट टाइम आपको क्या मिला, रीडिंग तो मिला ही लेकिन साथ साथ में कोडिंग भी मिल गया। तो इस तरह से आप सिंपली एक एरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे रन टाइम पर ये आपको अभी स्टार्टिंग में ब्लैंक दिख रहा होगा, लेकिन रन टाइम के अंदर ये ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा और यहाँ पे ये जो भी फॉर लूप है वो उतनी टाइम घूमती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली अब मैं कंसोल को निकाल देता हूँ। हमें पता चल गया कि डेटा सक्सेसफुली एरे के अंदर चला जाता है। तो इसको किया मैंने सेव। जब ये पुश होता है तब तक हमें क्या करना है, इस डिस्प्ले मेथड को कॉल करना है। क्यों?
क्योंकि नया कंटेंट आएगा हर बार। जब जब यहाँ पे इसके अंदर कोई नया कंटेंट आएगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, जिससे होगा क्या, यहाँ पे जो भी डेटा है वो रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ जो भी नया डेटा आएगा उसके साथ मर्ज होकर फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। और एक दूसरी बात फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ऐड होगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को हमें ब्लैंक कर देना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे जैसे ये पुश हो जाए तो सिंपली इसके नीचे आप लिख सकते हो इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू डबल कोट, बस इतना ही लिखना है। इससे होगा क्या, उसकी वैल्यू को ये ब्लैंक कर देगा और आपको वहाँ पे वैल्यू मिलेगी नहीं। चलिए इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे कोडिंग लिखा है, ऐड किया, ये देखो यहाँ पे डेटा पूरा गायब हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब सिंपली यहाँ पे ये जो भी लिस्ट बनी है उसे हमें यहाँ से उठा के इसके अंदर ले जाना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, चलिए सिंपली यहाँ पे जो भी ओएल है उसको भी एक आईडी दे देते हैं ताकि टारगेट करने में आसानी हो। आईडी में दे देते हैं कार्ड डैश लिस्ट। ओके, सिंपली इतना लिखा, इसको किया मैंने कॉपी, यहाँ पे जाके लास्ट में लिख दूंगा जहाँ पे हमें कंसोल के अंदर प्रिंट करवाया है उसकी जगह सिंपली लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी कार्ड लिस्ट है उसके अंदर का HTML का कोड लिख दो। कौन सा, जो हम यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं, किस वेरिएबल के अंदर, टेम्प HTML के अंदर। तो यहाँ पे लिख दूंगा टेम्प HTML और कर देता हूँ सेव। चलिए अब देखते हैं इसका आउटपुट। स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोडिंग और यहाँ पे करता हूँ ऐड। तो ये देखो जैसे मैंने ऐड किया तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर ये कोडिंग आ गया और यहाँ पे जो डेटा था वो निकल गया। यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ इंडिया और किया मैंने ऐड। तो ये देखो ये पुराना जो डेटा है फ्रेंड्स वो कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे है और यहाँ पे जो नया डेटा आपने ऐड किया वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। यहाँ पे और ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ मैं लिख दूंगा रीडिंग और किया मैंने ऐड। तो इस तरह से आप डेटा ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ये तो सब परफेक्टली वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। अब हमें नेक्स्ट क्या इंप्लीमेंट करना है, अब हमें नेक्स्ट इंप्लीमेंट करना है कि इस बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो भी लिस्ट के अंदर का डेटा है वो यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपली ऑन क्लिक इवेंट कॉल करवानी है हमें। तो यहाँ पे ये जो कोड है फ्रेंड्स वो यहाँ पे HTML का है। तो इसके अंदर हमें ऑन क्लिक इवेंट फायर करनी है। जब यहाँ पे इस क्लोज के ऊपर क्लिक होगा, जैसे कि यहाँ पे लिख दूंगा ऑन क्लिक, जैसे क्लिक हो जाए तो कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है। यहाँ पे एक काम करता हूँ, कमेंट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिख दूंगा ऐड डेटा टू एरे और लास्ट वाली मेथड बनानी है फंक्शन रिमूव डेटा आइटम स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। सिंपली इस फंक्शन को यहाँ पे करता हूँ कॉपी और यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर कॉल करवा देते हैं। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले टेस्टिंग कर लेते हैं console.log। इसके अंदर लिख दूंगा डिलीट इस क्लिक, ताकि हमें पता चले कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हर बार ये टेस्टिंग करना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। चलिए तो यहाँ पे जाके सिंपली ये ऐड कर देते हैं डेटा, जैसे कि यहाँ पे लिख दूंगा कोडिंग और यहाँ पे मैंने किया ऐड। तो ये देखो कोडिंग आ गया। अब इसके ऊपर करता हूँ क्लिक, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आ रहा है डिलीट इस क्लिक। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये देखो वो जो हैंड आता है, जो ये देखो जो भी बटन है उसके ऊपर ऐसे हैंड आता है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। वो अगर हमें यहाँ पे ऐड करना है तो वो कैसे कर सकते हो, सिंपली जहाँ पे आपको वो हैंड लाना है यहाँ पे जाके सिंपली ऐड करो स्टाइल इक्वल टू डबल कोट के अंदर लिख देते हैं कर्सर जेम पॉइंटर। ओके, ये ऑटोमेटिकली वो ऐड कर देगा। यहाँ पे वापस डेटा ऐड करते हैं कोडिंग ऐड। ये देखो यही चीज़ की बात कर रहा था फ्रेंड्स, आपको सिंपली ये CSS यूज करना है जिसकी मदद से आप ये हैंड ला सकते हो और ये यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट भी सक्सेसफुली काम कर रही है। तो अब यहाँ पे क्लिक होते ही क्या करना है, सिंपली ये जो भी डेटा है वो यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें डेटा को फिल्टर करना पड़ेगा, यानी एरे की फिल्टर मेथड आ जाएगी। चलिए तो यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं वेरिएबल टेम्प एरे इक्वल टू डेटा लिस्ट डॉट फिल्टर और इसके अंदर फंक्शन बना देते हैं ये वाला एंटर। और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में क्या मिलेगा, स्टार्टिंग में मिलेगा वैल्यू, उसके बाद आपको मिलेगा इंडेक्स
और लास्ट में आपको मिलेगा फुल एरे, जिसकी अभी जरूरत नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे इतना ही लेते हैं। यहाँ पे हमें फिल्टर करना है, लेकिन हम वो फिल्टर कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, हमें कोई ना कोई आईडी चाहिए होगी या तो फिर कोई ऐसी आइडेंटिटी चाहिए होगी जो एकदम यूनिक हो सबके अंदर। तो आप एक काम कर सकते हो, आप सिंपली इंडेक्स यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एरे के अंदर सभी डेटा की इंडेक्स अलग होती है। तो आपको जो भी इंडेक्स है वो यहाँ से पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो भी HTML का कोड है उसके अंदर यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर डायरेक्टली उसके इंडेक्स पास करवा देते हैं, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर सिंपली लिख देता हूँ आई, क्योंकि यहाँ पे ये देखो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में है 0, उसके बाद होगी 1, तो ये सेम टू सेम वो उस एलिमेंट के इंडेक्स की तरह ही बिहेव करेगी। ओके, तो यहाँ पे आई पास किया, यहाँ पे डेटा पास किया है हमने, तो यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं लिख दूंगा डेटा इंडेक्स। ओके, तो सबसे पहले इसको सिंपली प्रिंट करके देख लेते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे जाके सिंपली लिखूंगा कंसोल और इसके अंदर लिखूंगा डेटा इंडेक्स। चलिए इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखूंगा कोडिंग और किया ऐड। अब मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये जो भी डेटा है फ्रेंड्स वो एरे के अंदर सबसे पहले गया है। तो इसकी इंडेक्स कौन सी होगी, इसकी इंडेक्स होगी 0। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए इसका कोड भी देख लेते हैं कहाँ पे है। सिंपली इसको मैं टारगेट कर देता हूँ LI के अंदर। यहाँ पे ये देखो ऑन क्लिक के अंदर ये देखो 0 पास हो रहा है, क्लिक किया ये देखो 0 आ गया। यहाँ पे और डेटा ऐड करते हैं। अब रीडिंग ये दूसरा एलिमेंट है, तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, ये देखो 1 आ गया। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो भी इंडेक्स है फ्रेंड्स वही यहाँ पे आपको मिल रही है। और यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे आप तो यहाँ पे वो नंबर भी आपको मिलता चला जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये नंबर भी मिल रहा है, यहाँ पे 1 आ गया। अगर आप यहाँ पे और डेटा ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ, तो ये देखो नया जो भी लिस्ट आया उसके अंदर ये देखो 2 आ गया। वो ऑटोमेटिकली चेंजेस होता रहेगा और यहाँ पे आपको लिस्ट मिल रही है। तो कुल मिला के बात ये है कि इंडेक्स यहाँ पे डेटा इंडेक्स के अंदर आपको इंडेक्स मिल रही है, उसको हमें कंपेयर करना है, फिल्टर करना है। चलिए तो अब इसको अनकमेंट कर देते हैं, इसको और इसको। अब इसके अंदर कोड लिखते हैं, चेक करते हैं इफ डेटा इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू इंडेक्स। अब ये क्या हुआ, तो यहाँ पे ये जो भी डेटा लिस्ट डॉट फिल्टर मेथड है फ्रेंड्स, वो इस एरे के अंदर जो भी डायनेमिकली रन टाइम पर जितने भी एलिमेंट ऐड होंगे उन सबके लिए एक एक बार एग्जीक्यूट होगी और हर बार यहाँ पे वैल्यू के अंदर वैल्यू मिलेगी और इंडेक्स के अंदर आपको इंडेक्स मिलेगी। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट की इंडेक्स है और वहाँ पे हमने जो भी इंडेक्स पास की है वो दोनों अगर इक्वल नहीं है तभी जाके सिंपली रिटर्न करो क्या, उसकी वैल्यू, वरना रिटर्न मत करो। यानी जो भी एलिमेंट की इंडेक्स मैच हो जाएगी तो वहाँ पे हम यहाँ पे रिटर्न ही नहीं करवा रहे हैं। तो नया जो भी एरे आएगा उसके अंदर वो डेटा आपको मिलेगा ही नहीं और आपको यहाँ पे सक्सेसफुली फिल्टर कर दिया है डेटा। यहाँ पे लिखूंगा console.log, इसके अंदर सिंपली लिखता हूँ टेम्प एरे, आप कोई भी ले सकते हैं नाम। यहाँ पे मैंने टेम्प एरे लिया है, इधर क्लिक किया, यहाँ पे 1-2 चीज ऐड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं सिंपली हरेस के सामने जो भी ये क्लोज का बटन है उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हरेस के अलावा जो डेटा है वही सिंपली यहाँ पे आउटपुट में आना चाहिए, क्योंकि ये जो भी फिल्टर मेथड है फ्रेंड वो आपको एक नया एरे ला के देगी। जो यहाँ पे फिल्टर हुआ है सिंपली उतने ही डेटा आपको मिलेंगे, तो वही यहाँ पे प्रिंट होगा। यहाँ पे हरेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे ये देखो आपको कितनी चीज़ें आउटपुट में मिली, सिंपली 4। ये कोडिंग मिला, कुकिंग मिला, हरेस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर ये चेक करवाया है कि अगर दोनों की इंडेक्स मैच होती है तो उसको रिटर्न मत करवाओ, अगर नहीं मैच हो रही है तभी जाके सिंपली रिटर्न करो। यानी यहाँ पे कोडिंग आया तो वो ऐड हो गया एरे के अंदर, कुकिंग आया वो ऐड हो गया। लेकिन जब ये हरेस आया तो उसने नए एरे के अंदर ऐड ही नहीं किया। यहाँ पे मोहित आया, प्रशांत आया, इन दोनों को ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे इस हरेस को ऐड ही नहीं किया। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं टेम्पोररी कोडिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो कोडिंग के अलावा जितने डेटा है वो सब हमें मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये डेटा फिल्टर होते चले जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये जो भी एरे है इसके अंदर हमें अपडेट करना पड़ेगा डेटा। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूंगा डेटा लिस्ट इक्वल टू टेम्प एरे, यानी जो भी ओरिजिनल डेटा की लिस्ट है उसको टेम्प एरे के साथ चेंज कर दो। चलिए यहाँ पे जाके सिंपली ऐड करते हैं। अब मैं सिंपली हरेस के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये देखो ये एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी एरे बनाया था फ्रेंड्स उसके अंदर हमने यहाँ पे कॉन्स्ट यूज किया था। सिंपली वेरिएबल यूज करो क्योंकि हम यहाँ पे उसकी वैल्यू को रीअसाइन कर रहे हैं। ओके, चलिए वापस ऐड कर देते हैं। सिंपली लिखूंगा हरेस,
तो कुछ हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्लिक करते ही हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे उसका लेआउट ही चेंज करना है। इसके लिए तो इनर HTML वाला कोड यूज़ करना पड़ेगा जो हमने पहले से यहाँ पे बनाया है। ये देखो, ये फंक्शन पहले से ही है। आपको क्या करना है, सिंपली इसी फंक्शन को कॉल कर देना है। कब? जब यहाँ पे आपको यह नया एरे मिल जाएगा, यहाँ पे इसको कर दो कॉल और कर दो सेव। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो भी नया एरे आएगा, जो भी फिल्टर हुआ एरे आएगा, उसके लिए ये फॉर लूप को घुमाएगा और हर बार यहाँ पे आपको इंडेक्स भी चेंज मिलेगी और यहाँ पे डेटा भी चेंज करके मिलेगा। ओके, चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं वापस। अब यहाँ पे सिंपली हरेश के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखो ये गायब हो जाएगा, वो चला गया। सिंपली मोहित भी चला जाएगा, ये देखो प्रसाद भी चला जाएगा और यहाँ पे ये पूरी लिस्ट हमारी ब्लैंक हो चुकी है। तो इस तरह से आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। आप इसके अंदर बहुत सारे फीचर अभी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको डेटा एडिट करना है, डेटा को फिल्टर करना है, सॉर्ट करना है, ऐसा आप तरह तरह से आप खुद से ऐड कर सकते हो। तो चलिए लगाइए अपना दिमाग और बनाना स्टार्ट कर दीजिए ये प्रोजेक्ट। और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा वो लिखना मत भूलेगा और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना मत भूलेगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।